हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। इसके अंतर्गत हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पूरी डिटेल से हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को पढ़ने से पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला बात यह है कि आपको इस क्लास में पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना है आपको, और लिखना नहीं है। लिखने के लिए हम आपको समय देंगे, इसीलिए आपका पूरा ध्यान इस वीडियो को देखने, सुनने और समझने में रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस क्लास में ये पूरी की पूरी जो सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इस क्लास में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंट और जितने सारी बेसिक बातें हैं, एकदम जीरो से लेकर के और हाई लेवल तक पूरी की पूरी बातें जो कंपटीशन में आती हैं, सभी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है, बस जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे वैसे वैसे आपको आराम से एकदम देखते रहना है। तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जब फिजिक्स पूरा का पूरा सीरीज ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले करेंगे केमिस्ट्री। इसके बाद फिर हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है जनरल साइंस, इससे आपका 25 से 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसका एक भारी वेटेज है। इसीलिए हम लोग इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं और से फिर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे भौतिक राशियाँ और मापन, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। आज से हम लोग ये जो चैप्टर है हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ये बराबर एग्जाम में आते हैं भौतिक राशियाँ और मापन से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राशियाँ क्या होती है, क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो क्वांटिटीज यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वांटिटीज क्या होती है, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। क्वांटिटीज वो होती हैं जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे जनसंख्या को हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे किसी भी देश की जनसंख्या 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अरब, इस तरीके से जनसंख्या क्या कर सकते हैं, एक संख्या के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो ये राशियाँ हो गई। फिर मेज की लंबाई, कोई मेज है, उसकी लंबाई अगर सपोज करिए कि हमको बताना है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लंबाई 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक संख्या हो गया। तो संख्या के रूप में जिसे व्यक्त कर सकते हैं। आयु, एज, कोई व्यक्ति का एज बताना हो तो हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति 22 वर्ष का है, 23 वर्ष का है, या 15 वर्ष का है, 14 वर्ष का है, 30 वर्ष का है। इस तरीके से हम जो आ रहा है, ये क्वांटिटी क्या आ रहा है, राशि, ये राशि संख्या आ रही है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, उसे राशि बोलेंगे, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं और ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर अगर हम बोलेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, तो आप फिर कंफ्यूज होने लगेंगे कि क्या मतलब भौतिक राशियाँ, ये सब क्या चीज़ें हैं। इसीलिए जो भी बेसिक चीज़ें हैं पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं अच्छी तरीके से। आप बिल्कुल ना घबराएं, आराम से इस वीडियो को देखते रहिए। इसके बाद राशि के बाद हम लोग देखेंगे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसलिए आपको दोनों वर्ड को ध्यान में लेकर चलना है। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। संख्या के रूप में तो व्यक्त कर ही रहे हैं, लेकिन उसको मापा भी जा सके, मेजरमेंट भी किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे दूरी, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस का एग्जाम्पल लें, अगर मैं कहूँ कि 2 किलोमीटर, तो 2 क्या हो गया, संख्या। लेकिन 2 किलोमीटर कहूँ तो ये दूरी को बता रहा है, और इसको मापा भी जा सकता है। इसको हम लोग माप सकते हैं कि ये 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, इसको बाकायदा हम लोग माप सकते हैं। इसलिए दूरी क्या हो गया, ये भौतिक राशि हो गया। फिर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टेम्परेचर, ताप है, तो ताप को हम माप सकते हैं, तापमान। जैसे सपोज करिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 यहाँ क्या हो गया, एक संख्या हो गया, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया हमने, तो ये क्या हो गया, ये तापमान हो गया, बता रहा है। इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं थर्मामीटर के द्वारा। फिर यहाँ द्रव्यमान मास की बात कर रहे हैं, मास, ये मास हो गया। तो सपोज करिए कि हमको 2 kg लेना है, चीनी लेना है या चावल लेना है, तो ये हम 2 क्या बता रहा है, यहाँ पर 2 बता रहा है यहाँ कि ये संख्या हो गया, ये क्वांटिटी बता रहा है, राशि बता रहा है, और 2 kg बोल दिया हमने, मतलब इसको हम लोग माप सकते हैं। इसको हम लोग वाट के जरिए हम लोग माप सकते हैं। तराजू से जो वाट आता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग उससे तौल सकते हैं। तो यहाँ पर ये द्रव्यमान क्या हो गया, भौतिक राशियाँ हो गया, तो जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके प्लस प्रत्यक्ष रूप से इसके मापा जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशियाँ।
तो राशि और भौतिक राशि ये दोनों चीज़ आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि भौतिक राशि के प्रकार कितनी हैं। ये यहाँ पर चलते हैं कि भौतिक राशि के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो बेस लिया हुआ है, एक मात्रक एवं मापन के आधार पर, मतलब यूनिट और मेजरमेंट के आधार पर भौतिक राशियों के कितने प्रकार हैं। दूसरा हमने लिया है दिशा और परिमाण के आधार पर, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर भौतिक राशियों के कितने प्रकार हैं। तो मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशियों के यहाँ पर लिखा हुआ 3 प्रकार, जैसे मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और फिर पूरक राशियाँ। मूल राशियाँ का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियाँ का मतलब कि डेराइव्ड क्वांटिटीज, और पूरक राशियाँ का मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो यहाँ पर मात्रक एवं मापन के आधार पर अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की आपका राशियाँ देखने को मिलती है, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। वही हम दिशा तथा परिमाण के आधार पर बात करें, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर अगर बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार की राशियाँ मिलती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रक एवं मापन के आधार पर कितने प्रकार की राशियाँ हैं और फिर दिशा और परिमाण के आधार पर कितने प्रकार की राशियाँ हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो 1 बाई 1 हम लोग डिस्कस करेंगे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं और मूल राशियों को मापने के लिए किस मात्रा का प्रयोग करते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए किस मात्रा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पूरक राशियाँ, अदिश और सदिश, सारे के बारे में डिटेल चर्चा हम लोग अभी करेंगे और फिर इसके बारे में जितने सारी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोग देखेंगे कि मूल राशियाँ क्या होती है। मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, वैसी भौतिक राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर न रहती है, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट रहती है, वैसी राशियों को हम लोग मूल राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं जैसे कि लंबाई कहने से क्या पता चलता है कि लंबाई, केवल लंबाई की बात किया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई इसमें मिक्स कोई चीज़ें नहीं हैं, तो लंबाई क्या हो गया, एक मूल राशियाँ हो गया। इसी तरह हम ले सकते हैं द्रव्यमान ले सकते हैं, समय ले सकते हैं। तो ये जो आपका सारी राशियाँ हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, मूल राशियों के अंतर्गत आएंगी। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक या इकाई को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक किसको कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स किसको कहते हैं, जो मूल राशियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पर जो मात्रक हैं वो क्या होते हैं, मूल राशियों को जो हम लोग व्यक्त करते हैं उसके लिए हम लोग मूल मात्रक का यूज करते हैं। तो अगर किसी भी भौतिक राशि को मापना है तो उसके लिए 2 चीज़ों का जो होना जरूरी होता है। पहला चीज़ उसका संख्यात्मक मान, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा चीज़ उसका यूनिट क्या है। जैसे हमने अगर 2 बोल दिया, केवल 2 बोल दिया या 5 बोल दिया, 10 बोल दिया, तो ये संख्यात्मक मान हुआ। लेकिन हमने अगर बोला कि 2 मीटर या 2 kg बोला या 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोला, या फिर हमने बोल दिया 2 एम्पियर करंट, इस तरीके से हमने बोल दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक संख्यात्मक मान है और एक यूनिट है उसका। किस यूनिट में हम बात कर रहे हैं, 2 kg, 2 संख्यात्मक मान और kg उसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, मतलब किलोग्राम हो गया। तो यहाँ से अगर हम मूल राशियों को व्यक्त करना चाहें तो उसके लिए मूल मात्रक की जरूरत पड़ेगी। अब ये मात्रक होता क्या है, इकाई, यूनिट क्या होता है, तो भौतिक राशियों को मापने का मानक होता है। कोई भी भौतिक राशियों को मापा जाए तो उसके लिए एक मानक की जरूरत पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। जैसे लंबाई को मापना है तो उसके लिए मीटर का यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर का भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह द्रव्यमान को मापना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किलोग्राम का यूज कर सकते हैं, ग्राम का यूज कर सकते हैं, पाउंड का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मात्रक क्या हुए, जो भौतिक राशियों को मापने का जो मानक है, स्टैंडर्ड है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मात्रक है। अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशियों को मापने की कितनी पद्धतियाँ हैं। भौतिक राशियों को मापने की पद्धति, तो ये बेसिकली 4 पद्धति हैं भौतिक राशियों को मापने के लिए। तो यहाँ पर पहला है CGS सिस्टम। C का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर, G का मतलब हुआ ग्राम और S का मतलब हुआ सेकेंड। तो CGS सिस्टम में से लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में मापते हैं और फिर समय को सेकंड में मापते हैं। तो CGS सिस्टम समझ में आ गया होगा कि इसमें लंबाई को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, ग्राम में, और समय को किस में मापेंगे, सेकंड में। तो ये CGS सिस्टम हो गया। उसके बाद दूसरा आ जाएगा FPS सिस्टम। तो फुट
पाउंड, एफ का मतलब फुट, पी से पाउंड और एस से फिर से सेकेंड। तो इसमें लंबाई को किस में मापेंगे? फुट में, द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में और समय को मापेंगे सेकेंड में। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग एमकेएस सिस्टम, तीसरा नंबर एमकेएस सिस्टम मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम। तो इसमें लंबाई को मीटर मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम मापेंगे और समय को सेकेंड मापेंगे। फोर्थ नंबर पर है आपका सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट। तो सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट में जो आपका एमकेएस सिस्टम है उसी को सुधार करके और एसआई यूनिट बनाया गया। इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रा को रखा गया है और 2 संपूरक मात्रा को रखा गया है, जो हम लोग अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं और 7 जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि मूल राशियाँ एवं उसके मात्रक। तो मूल राशियों की बात कीजिए, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके बारे में हम लोग बात किया। तो टोटल ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये आपका टोटल आपका 7 है और इसका हमने लिखा है यहाँ पर, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ताप टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर 7 जो हैं वो आपका है फंडामेंटल क्वांटिटीज और इसके सामने हमने एसआई यूनिट्स लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और सिंबल यहाँ लिखा हुआ है। तो लंबाई के बारे में बात किया जाए तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर और सिंबल में एम। द्रव्यमान की बात किया जाए तो इसका क्या हो गया? किलोग्राम और यूनिट में केजी। समय के बारे में बात किया तो सेकेंड, इसका एसआई यूनिट और इसका सिंबल हो गया एस। उसी तरह से विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया जाए तो एम्पियर और फिर इसका कैपिटल ए। ताप, टेम्परेचर के बारे में बात किया जाए तो इसका यूनिट हो गया केल्विन और ये के, यहाँ डिग्री वगैरह नहीं है, के केवल के। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला और यहाँ सी और डी। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल, MOL, ये हो गया आपका सिंबल हो गया और मोल क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं, फिर मूल मात्रक क्या होते हैं जो मूल राशियों को मापने के लिए यूज होता है, फिर मात्रक क्या होते हैं, मात्रक को होते हैं जो आपका भौतिक राशियों को मापने का जो मानक है वह मात्रक है आपका। फिर भौतिक राशियों को मापने की विधि हो गई, 4 विधि हो गई, CGS, फिर FPS, फिर MKS और फिर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है वो अभी हम लोग यूज करते हैं। ये जो MKS सिस्टम है उसी का थोड़ा सा उसको उसमें सुधार करके और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स बनाया गया। और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के तहत 7 मूल मात्रक हैं जिसको अभी हम लोगों ने देखा। फिर 2 इसमें संपूरक मात्रक हैं जो अभी हम लोग उसको देखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशि के बारे में। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है? तो वैसी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं, जहाँ एक तरफ मूल राशियाँ था जो किसी भी राशि अन्य राशि पर निर्भर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसमें क्या है कि जो भी भौतिक राशियाँ हैं वो मूल राशि पर डिपेंड हैं और इसे मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रा का यूज करते हैं। इसे मापने के लिए हम लोग व्युत्पन्न मात्रा का यूज करते हैं, डिराइव्ड यूनिट का यूज करते हैं। जैसे में वो कौन सी राशियाँ हैं व्युत्पन्न राशियाँ? जैसे आयतन की अगर बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई पर गुना मीटर, ये क्या हो गया? मीटर क्यू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मात्रक है वो क्या है? मीटर क्यू है। तो आयतन का जो हमारा मात्रक हो गया, आयतन क्या है हमारा? आयतन एक आपका व्युत्पन्न राशि है और इसका मात्रक की अगर बात करें तो हमारा हो गया मीटर क्यू हो गया। सेम उसी प्रकार से अगर चाल की बात करें तो चाल स्पीड बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। तो दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो मीटर और समय किस में मापते हैं? सेकंड में। तो इसका क्या हो गया? यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया। तो चाल का जो यूनिट हो गया, चाल एक क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। चाल हमारा एक व्युत्पन्न राशि है और इसका यूनिट की अगर बात करें, इसकी मात्रक की बात करें तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। उसी तरह से वेग, वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया? विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मापेंगे? मीटर में ही। और समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। तो इसका भी जो यूनिट हो गया वो मीटर पर सेकंड हो गया। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर विस्थापन होगा, यहाँ पर क्या हो गया? दूरी होगा। ठीक है, आने वाले चैप्टर में हम लोग 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि वेग क्या होता है, चाल क्या होता है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको समझ लेना है एकदम जीरो से। फिर त्वरण की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें
एक्सीलरेशन की बात करें, एक फार्मूला की तरह आप इसको समझना है। अभी वेग में परिवर्तन और बट्टे में समय। तो वेग में परिवर्तन मतलब वेग समझ लीजिए, तो वेग को अभी हम लोग डिफाइन किए थे, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट था, और बट्टे में समय को फिर से क्या, सेकंड में। तो यहाँ पर क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, अब बट्टे में फिर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड और इनटू में सेकंड, सेकंड के नीचे एक छिपा हुआ था, 1/s, तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड, और एस यहाँ पर गुना होगा तो एस स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। त्वरण का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। त्वरण किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये आपका किससे बना हुआ है, मीटर। मीटर क्या है, फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, और सेकंड क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये दो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनी हुई है, तो हमारा क्या हो गया, ये व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आएगा, और इसका मात्रक क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, मूल राशियाँ क्या होती है, इसके मात्रक क्या क्या हैं, ये आपको समझ में आ गया है, यह होगा। अब इसमें से और भी बहुत सारे इसमें जो फार्मूलाज हैं, टर्म हैं, वो हम लोग जब बीमीए आपका सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग व्युत्पन्न राशि के बारे में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि पूरक राशियाँ क्या होती हैं। पूरक राशियाँ, संपूरक राशियाँ, जिसको संपूरक बोलते हैं, पूरक भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, एक हम समतल कोण और एक ठोस कोण। समतल कोण प्लेन एंगल, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना हो। जैसे मैंने यहाँ एक वृत्त बनाया और इसकी त्रिज्या हो गई, और इस त्रिज्या के चाप, ये हो गया चाप, चाप के द्वारा कहाँ बना, केंद्र पर थीटा कोण बना। तो ये जो थीटा हो गया वो क्या हो गया आपका, ये थीटा हो गया प्लेन एंगल हो गया। तो ये 2 डायमेंशनल आपका ये प्लेन पर बना हुआ है, एक्स और वाई, यहाँ 2 डायमेंशनल है। ये जो आपका बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है, एक्स एक एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, 2 डायमेंशनल है। तो इसकी अगर मात्रक की बात करें तो इसकी मात्रक को, चूंकि ये संपूरक राशियां हैं, तो संपूरक राशि की मात्रक क्या होगा, संपूरक मात्रक हो गया। इस प्रकार से ये व्युत्पन्न राशि थी, तो व्युत्पन्न राशि की मात्रक क्या था, व्युत्पन्न मात्रक था। मूल राशि थी, तो मूल राशि की मात्रक क्या था, मूल मात्रक था। उसी प्रकार से चूंकि ये पूरक राशि है, संपूरक राशि है, तो इसका जो मात्रक हो गया संपूरक मात्रक हो गया। तो इसका जो समतल कोण का मात्रक क्या हो गया, रेडियन, रेडियन RAD इसका आपका शॉर्ट में हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ठोस कोण, सॉलिड एंगल के बारे में देखते हैं। सॉलिड एंगल गोले के केंद्र पर बना हुआ, तो ये घन कोण होता है, गोले के केंद्र पर बना हुआ है। गोला क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल होता है, और हम बोर्ड पर तो 3 डायमेंशनल बना नहीं सकते हैं। यहाँ पर ये तो 2D बोर्ड है, एक्स और वाई एक्सिस है। लेकिन अगर हम गोले की बात करें तो इसमें 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो गोले के केंद्र पर अगर बनाएंगे कोण, तो वो किस प्रकार कोण बनेगा, वो आपका बनेगा आपका सॉलिड एंगल, ठोस कोण बनेगा वो। और इसका मात्रक क्या होगा ठोस कोण का, स्टेरेडियन, जिसको हम लोग शॉर्ट में SR लिखते हैं। ये भी एक संपूरक मात्रक है। 2 प्रकार के ही मात्रक हैं आप यहाँ पर देखने को मिलती है। संपूरक राशियों में 2 प्रकार के ही मात्रक देखने को मिलते हैं। तो एक मात्रक हो गया रेडियन, जो किसका है, समतल कोण का, और एक हो गया स्टेरेडियन, जो किसका है, ठोस कोण का। तो संपूरक राशियां में आपका जो भी मात्रक है, ये दोनों के दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तो समतल कोण का एक बार फिर से, समतल कोण का क्या हो गया, रेडियन, और ठोस कोण का क्या हो गया, स्टेरेडियन, SR। सॉलिड एंगल SR, ये इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब जो बच गया वो आपका था दिशा और परिमाण के आधार पर आपका जो राशियां था, भौतिक राशियां था, उसका जो प्रकार था वो सदिश राशियां और अदिश राशियां। यहाँ पर पहला नंबर सदिश राशियां और दूसरा नंबर अदिश राशियां। तो ये किसके आधार पर है, दिशा और परिमाण के आधार पर है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अदिश राशि के बारे में बात करें तो वैसी भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत हो, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़े, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़े, परिमाण की आवश्यकता पड़े, उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशियाँ। जैसे में द्रव्यमान, लंबाई, ताप, पदार्थ की मात्रा, ये देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दूरी, चाल, ये सब क्या हैं, ये सब आपका अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं द्रव्यमान, जैसे हम बोलते हैं कि 2 kg, तो इसमें डायरेक्शन की कहीं भी बात नहीं आ रहा है, हम डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे डायरेक्शन की कोई यहाँ बात नहीं आ रही है। हम बोलते हैं दूरी, डिस्टेंस 2 किलोमीटर, तो यहाँ भी कोई किसी प्रकार का डायरेक्शन है। दूरी यहाँ पर अदिश राशि, तो यहाँ पर चाल भी क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। फिर ताप, टेम्परेचर, यहाँ पर अदिश राशि हो गया। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल जिसको बोल रहे हैं, ये मात्रा को बताता है, ये परिमाण को बताता है, मात्रा बताता है, कोई चीज़ परिमाण बता रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको भी क्या करेंगे, अदिश राशि के अंतर्गत रखते हैं। अब सदिश राशि में क्या हो गया, वैसी राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। वैसी राशियाँ जिसको दर्शाने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए और आपका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं जैसे वेग,
वेग जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन, वेलोसिटी बराबर विस्थापन अपवर्ड में। तो विस्थापन का मतलब क्या हुआ कि कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो न्यूनतम दूरी हो गया। तो अभी हम लोग इसको जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे गति पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो विस्थापन क्या है, एक प्रकार का आपका सदिश राशि है, इसलिए वेग भी क्या हो गया, सदिश राशि। उसी तरीके से विद्युत क्षेत्र हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन, यहाँ विस्थापन लिखा हुआ मैं, चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत तीव्रता है। देखिए विद्युत धारा और विद्युत तीव्रता दोनों अलग अलग है। विद्युत धारा अगर बात करेंगे तो विद्युत धारा किस में आ जाएगा, आपका अदिश राशि में आएगा। तो जितने सारे आपका मूल जो राशियाँ हैं, जो जितने सारे मूल राशि आप देखते हैं, जैसे आपने लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इस तरह के जो भी सारी जितने सारी आपका जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जो मूल राशियाँ हैं, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगी, सारे के सारे अदिश राशि के अंतर्गत आएगी। तो विद्युत तीव्रता यहाँ क्या हो गया, विद्युत तीव्रता हमारा सदिश राशि हो गया। विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व यहाँ बोल रहे हैं, विद्युत धारा घनत्व ये भी क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। तो इन सब के बारे में हम लोग जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, है ना, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल के आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है। विद्युत धारा घनत्व तो क्या है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि है, ऐसे आपको अभी ध्यान रखना है। जैसे हम लोग चैप्टर आएंगे, आने वाले चैप्टर आएंगे, उसमें हम लोग इसको अच्छे से डिफाइन करते चलेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर करते चलूँगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों आप इसको बहुत अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा और इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। बार बार रिवाइज करना ही एक सॉल्यूशन है आपका। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई ट्रिक नहीं है। आप ये भ्रम में हैं कि कोई ट्रिक है, इसको हम लोग याद कर लें, तो नहीं, इसका कोई ट्रिक नहीं है। आपका नाम याद है, क्यों? क्योंकि आपके नाम को इतनी बार बोला गया है, इतनी बार आप सुने हैं, इसको बोले हैं कि याद हो गया। इसका मतलब रिवीजन करना ही पड़ेगा, इसका कोई इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का कोई ट्रिक के बहकावे बनाएं और बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते रहें, गुनते रहें, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।